लाहौर में मानसून का धुआंधार स्पेल, बारिश का 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सबसे ज्यादा लाहौर एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निज़ाम जिंदगी दरहम पर हम, कई इलाके नदी नाले में तब्दील, पानी घरों में दाखिल, सड़कें डूब गईं, अंडरपासेस भर गए, सर्विसेज और जनरल अस्पताल में भी पानी आ गया। मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहर में बिजली का तफसीली निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर। लेस्को के 288 फीडर स्ट्रिप कर गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने निकासी आप के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया। कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में जल थल एक हो गया। शहर कायद में रात गए से वक्फे से बारिश, मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, रेन इमरजेंसी नाफिज, स्कूटी समेत बरसाती नाले में डूबने वाली लड़की की तलाश जारी। पत्तों की गुजरात, नारोवाल, सियालकोट और वजीराबाद में भी बादल जमकर बरसे। मानसहरा में महांडरी पुल टूटने से कागान वैली रोड ताहाल बंद। चित्राल में हालिया बारिशों से शदीद तबाही। अपर चित्राल का गांव सोरेश तोरकू सफाई हस्ती से मिट गया। 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, 40 से जायद खानदान बेघर हो गए। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। हाफिज नईम रहमान कहते हैं हुकूमती मुज़ाकराती टीम के पास हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं। हुकूमती लोग कहते हैं तजावीज़ अच्छी हैं लेकिन काबिल कबूल नहीं। ये इंतहाई नाअहल किकबैक लेने वाली लोग हैं। मुज़ाकरात का अगला दौर अब मीडिया के सामने किया जाए। बात आगे नहीं बढ़ाई तो हम फिर तमाम एक्शन लेंगे। धरने बढ़ेंगे, शाहराहों पर बैठेंगे, लंबी हड़ताल भी करेंगे। हमने अगर ये फंड का आखिरी प्रोग्राम करना है, देयर हैज टू बी रोड टू मार्केट एंड दैट रोड टू मार्केट हैज टू बी थ्रू एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, इट हैज टू बी थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट व्हिच कम्स इन फॉर एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रीज, बिकॉज बाहर से बोरो करके हम करेंसी मिसमैचेस क्रिएट नहीं कर सकते। इस वक्त हमारी कुछ दिक्कत आ रही है, वो उन करेंसी मिसमैचेस की वजह से आ रही है। IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मुआशी इस्लाहात से ही मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा हमारे पास गुंजाइश अब बहुत कम है, हमें आगे बढ़ना होगा। तमाम पब्लिक इंश्योरेंस कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना है। प्राइवेट सेक्टर को मुल्क के लिए आगे आना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बोले मायूसी फैलाने वाले सुन लें, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती मंसूबों पर काम हो रहा है। हर किस्म के चैलेंज का सामना है। तरक्की के सफर में आने वाले स्पीड ब्रेकर्स को खत्म करना होगा। हमास के सरबराह शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनई ने इस्माइल हनिया और उनके मुहाफ़िज़ वसीम अबू शाबान की नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा तेहरान यूनिवर्सिटी में अदा की गई। हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस्माइल हनिया का जसद खाकी आज तुहा मुंतकिल किया जाएगा। कल नमाज जुमा के बाद लोज़ेल में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा हमले का हुक्म ईरान की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में दिया गया। हमास के डिप्टी चीफ खलील अल हाया कहते हैं इस्माइल हनिया को बराह रास्त रॉकेट से निशाना बनाया गया। रॉकेट उस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें इस्माइल हनिया मौजूद थे। इसराइल को उसकी कीमत चुकाना होगी। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद मुख्तलिफ ममालिक में गम और गुस्से की लहर। तुर्की, लेबनान और ट्यूनिस में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अंकारा और इस्तांबुल में रैली। इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। मुजाहिरीन ने कहा मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। इसराइल को उसके जराइम पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इस्माइल हनिया के कातिल पर पाकिस्तान ईरानी इंतजामिया से तफसीलात का इंतजार कर रहा है। उम्मीद है ईरान तहकीकात करके तफसीलात जारी करेगा। पाकिस्तान को खित्ते में होने वाली तब्दीलियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कल-अज़म TTP फितना और ख़वारिज इलाक़ाई ख़तरे में तब्दील हो सकता है।
फितना उल खवारिज की नई भर्तियों को अफगानिस्तान में तरबियत दी जा रही है। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगान उबूरी हुकूमत फितना उल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई करे। पीटीआई सदर परवेज इलाही की तबीयत खराब, तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल आमद। डॉक्टर्स की टीम ने 45 मिनट तक परवेज इलाही का मुआयना किया। इको कार्डियोग्राम और दिल के दीगर टेस्ट किए गए। परवेज इलाही को पसलियों में फ्रैक्चर की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना। डॉक्टर्स का परवेज इलाही को मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा। टेस्ट रिपोर्ट्स आने पर मजीद इलाज जारी रखने का फैसला किया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को 22 अगस्त को जलसे की इजाजत दे दी। स्टेट काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने स्टेट काउंसिल से मुकालमे में कहा, हुकूमती पार्टी इजाजत मांगेगी, आप प्लेट में रख कर देंगे। आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दें। इंतजामिया पीटीआई को इजाजत इसलिए नहीं देती कि शाबाश मिल जाए। इजाजत ना देकर ये कहते हैं कि देखा, हमने दरखास्त मुस्तरद कर दी। और टीएलपी की जानिब से चकवाल के सहाफ़ी को धमकियां देने पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इज़हार तशवीश। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा, हुकूमत ऐसे वाक़यात का नोटिस लेकर धमकियां देने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। किसी भी सहाफ़ी को अपने फ़राइज़ की अंजामदही में रुकावट नहीं होनी चाहिए। हुकूमत प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया पर्सन्स एक्ट के तहत कार्रवाई करे। पीटीआई इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एफआईए की जानिब से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के ड्यूटी जज ने इस्तफसार किया, 2 दिन में आपने क्या किया पहले वो बताएं। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुलजिम ने तफ्तीश में ताउन नहीं किया, मजीद रिमांड चाहिए। अहमद वकास के वकील बोले, एक सवाल भी नहीं पूछा गया, मजीद जिस्मानी रिमांड किस बुनियाद पर मांग रहे हैं। पहले कहा गया दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते हैं, अब नया इल्जाम लगा दिया गया। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में कोई अहम पेशरफ न हो सकी। रावलपिंडी में धरना जारी। हुकूमती कमेटी मुआशी माहिरीन को भी मुज़ाकरात में लेकर आई। कमेटी रुकन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम के साथ तकनीकी कमेटी ने जमात इस्लामी के 4 रुकनी वक्त को ब्रीफिंग दी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, IMF ने भी कहा है कि IPP से मुआहिदों पर नजरसानी करें। हुकूमत मामलात को सीधा कर ले तो मुल्क बड़े बहरानों से बच जाएगा। MQM पाकिस्तान का वफ्द आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। MQM की जानिब से अवाम को IPP से निजात दिलाने से मुताल्लिक तजावीज़ पेश की जाएंगी। बिजली की पैदावारी कंपनियों से मुआहिदों पर नजरसानी और गैर पैदावारी चार्जेस को निकालने का मुतालबा किया जाएगा। शहरी इलाकों के लिए खुसूसी तरक्याती फंड्स, नौजवानों के लिए सूद से पाक कर्जों पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। फितनतुल ख्वारिज और अफगान तालिबान का गठजोड़। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खतरात में इजाफा। UN सलामती कौंसिल रिपोर्ट में पाकिस्तान को दरपेश खतरात की निशानदही। कहा, फितनतुल ख्वारिज और अफगान तालिबान के दरमियान ताउन में इजाफा हुआ। तालिबान की हिमायत से फितनतुल ख्वारिज ने पाकिस्तान में हमले तेज कर दिए। सरहद पार से भी पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। फितनतुल ख्वारिज के पास 6 से 6,500 कारिंदे हैं। अफगानिस्तान से हासिल नेटो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। अलकायदा हथियारों और खुद को जैकेटों के लिए फंडिंग कर रही है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खतरा रुकन ममालिक के लिए बाइस तशवीश है। ₹10 बढ़ा, ₹2 कम कर, आवाम को बोलो रिलीफ दिया, कोई रिलीफ नहीं है। ये कमी थोड़ी है, ₹150 कमी होना चाहिए। कुछ भी नहीं होता, कम से कम ₹25 तो कम करती ताकि आम जिंदगी के अंदर कुछ फर्क पड़ता। रेट बढ़ाने होते हैं ना, ₹10 बढ़ाते हैं, हर चीज पे यही होता है। हुकूमत की नहली है ना जी, रिलीफ नहीं दे रहे, बड़ा रिलीफ पैकेज देना चाहिए। महंगाई की वजह से हम बहुत परेशान है।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में ₹6.17 फी लीटर की कमी। नई कीमत ₹269.43 हो गई। डीजल ₹10.86 सस्ता। नई कीमत ₹272.77 फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल में ₹6.32 की कमी। नई कीमत ₹177.39 हो गई। सादिकाबाद में शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर समेत 4 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आईजी पंजाब का कहना है पुलिस अफसरान और जवानों ने आवाम के जान और माल के तहफ्फुज के लिए जान कुर्बान की। पुलिस कच्चे के डाकुओं और शरपसंद अनासिर को कैफरे के दार तक पहुंचाएगी। कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबले में 5 डाकू हलाक, 4 जख्मी हुए थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के 3 मंसूबों के रात गए से सुबह तक 4 घंटे के दौरे। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, पार्क रोज प्रोजेक्ट्स और जिना कन्वेंशन सेंटर के अपग्रेडेशन के काम का मुआयना। वजीर दाखिला ने PWD चौक से टी चौक तक एक्सप्रेसवे को 2 माह में मुकम्मल होने का हुक्म दे दिया। एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को कंट्रोल कॉरिडोर बनाने का प्लान भी तलब। मोहसिन नकवी ने FWO कैंप ऑफिस के लॉन में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। मंसूबे को सितंबर से पहले मुकम्मल करने की हिदायत। खालिस्तान रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की दूसरी भारतीय साजिश बेनकाब। गुरपतवंत सिंह के कत्ल की नई साजिश के इल्जाम में 5 भारतीय गिरफ्तार। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में सिख रहनुमा के बेटे की शादी में गुरपतवंत सिंह को निशाना बनाया जाना था। सिख रहनुमा ने आखिरी मौके पर शादी में शिरकत न करने का फैसला किया। कत्ल की साजिश में मुलव्वस रॉ के एजेंट निखिल गुप्ता अमेरिका की हिरासत में हैं। चंद माह पहले भी गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने का रॉ का मंसूबा अमेरिका में भी बेनकाब हुआ था। भारतीय मीडिया की भोंडी खबरें देने की रिवायत बरकरार। मकबूजा कश्मीर में 600 पाकिस्तानी कमांडोज दाखिल होने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। गोदी मीडिया झूठी खबरें देकर सहाफती और अखलाकी अख्तार से नीचे गिर चुका। एक बार फिर दुनिया में भारतीय मीडिया हंसी का सामान बन चुका। पहले भी भारतीय मीडिया पाकिस्तानी जासूस कबूतर और गुबारों की खबरें देकर अपना मजाक बनवा चुका है। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का हरीफ उम्मीदवार कमला हैरिस की नस्ली शनाख्त पर सवाल। कहते हैं पहले नहीं जानता था कि कमला हैरिस स्याफाम हैं, वो हाल ही में स्याफाम बन गई। कमला हैरिस भारतीय थीं, अब सियासत के लिए स्याफाम बन गई। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के बयान को तौहीन आमेज करार दे दिया। कहा बयान नस्ली तासुब है, किसी की पहचान बताने का हक किसी दूसरे को हासिल नहीं। सूडान के आर्मी चीफ ड्रोन हमले में बाल बच गए। पासिंग आउट परेड के दौरान ड्रोन हमले में 5 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। गैबेट बेस पर मुनक़िदा तकरीब में सूडान के मसाला अफवाज के सरबराह अब्दुल फताह अल बुरहान मेहमान खुसूसी थे। हमले के फौरी बाद फौज ने अपने सरबराह को बाहिफाजत निकाल लिया। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा कर सकती है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का फिर पाकिस्तान आने का इशारा। कहा हुकूमती इजाजत मिली तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएंगे। ये भी तस्लीम किया अगर हम पाकिस्तान न गए तो 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जवाबी रद्द-ए-अमल देगा। 2025 के एशिया कप के लिए भी भारत न आने की धमकी देगा। उन्होंने मजीद कहा पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से जो चाहे पॉलिसी बनाए, लेकिन हमें पाकिस्तान जाने के लिए हुकूमती इजाजत दरकार होगी। भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर 2026 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। और पहले डुबकी लगाओ, फिर साइकिल चलाओ और आखिर में दौड़ लगाकर तमगा पाओ। पेरिस ओलंपिक्स में वुमेन्स ट्रायथलॉन का गोल्ड मेडल मेजबान फ्रांस के नाम। ओलंपिक्स पे चीन 9 तलाई तमगों के साथ सरफहरिस्त। फ्रांस 8 गोल्ड मेडल जीतकर दूसरे और जापान तीसरे नंबर पर मौजूद है। ओलंपिक्स मुकाबले देखिए स्पोर्ट्स और AIY ऐप पर बराह रास्त।